आज हम चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.2 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास द लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। यानी कि हमारे पास एक गिटार है और उस गिटार की जो स्ट्रिंग की लेंथ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो ये बता रहा है कि वो 0.75 मीटर है। और जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास गिटार स्ट्रिंग की जिसके साथ वो ऑसिलेट कर रही है, जो कि हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड्स को, वो 400 हर्ट्ज है। आपने ये बताना है कि क्या स्पीड होगी हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव पैदा हुई होगी इस स्ट्रिंग के अंदर। तो गिटार में आप क्या करते होते हैं, गिटार की स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड से क्या होती है, बंधी हुई होती है, तो आपको क्या करते हैं कि आप अगर उसको मिडिल से यूं प्लग करें, इस तरह से उंगली से पकड़ करके छोड़े, तो वो क्या करेगी, ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट करेगी और आपके पास इस तरह की एक स्टैंडिंग वेव बनती है। और एक सिंगल लूप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं और उस पर एम्पलीट्यूड उसका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो उसकी हमें लेंथ और फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। अब हमने क्या मालूम करनी है, उसकी स्पीड मालूम करनी है। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमें दी गई है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल कैपिटल एल के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और वो हमारे पास इक्वल है आपके पास 0.75 मीटर। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.75 मीटर। जबकि जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, फ्रीक्वेंसी वो उसकी जो वैल्यू है उसको हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल स्मॉल एफ के साथ। और उस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो दी गई है 400 हर्ट्स, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 400। और उसके बाद साथ आ जाएगा हर्ट्स, जो कि एच जी से रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास हमने ये बताना है कि आपके पास स्पीड क्या होगी उस ट्रांसवर्स वेव की जो स्ट्रिंग वेव इस स्ट्रिंग में पैदा हुई है। तो स्पीड ऑफ वेव जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंबल v के साथ। वो स्पीड ऑफ वेव हमने मालूम करनी है, जो कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और हम यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास वो बात कर रहा है लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, तो लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपके पास जब एक स्ट्रिंग दोनों एंड से बंद फिक्स हो, तो आपके पास होता ही है कि वो आपके पास जो सिंगल लूप होता है ना, यानी कि जिसमें आपके पास जैसे यहाँ पर एक सिंगल लूप बन रहा है या आपके पास एक ही स्टैंडिंग वेव बन रही है, एक ऐसी स्टैंडिंग वेव जिसमें सिंगल लूप बन रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। तो उस स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ दी गई हो तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि उसकी वेवलेंथ निकालेंगे, फिर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की मदद से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है, जब स्ट्रिंग फिक्स हो आपके पास दोनों एंड से और उसमें कुछ नंबर ऑफ लूप्स पैदा हो रहे हैं, तो वो लेंथ उसकी जो है वो हमारे पास बराबर होती है एन, जो कि नंबर ऑफ लूप्स होते हैं, टाइम्स जो वेवलेंथ आपके पास एन यहाँ पे लिख रहे हैं, नंबर जो भी लूप है या कितने लूप्स बने हैं तो उसकी जो वेवलेंथ है उसके लिहाज से बात की जा रही है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपके पास आगे क्या है कि क्योंकि हमारे पास लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो उसके लिए जो एन की वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो जब एन की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर आपके पास जो लेंथ है, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास 2l इक्वल टू आ जाएगा लेमडा 1 के, क्योंकि n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं फॉर एग्जांपल और लेमडा n है यहाँ पे, तो वो n की जगह आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा 1। अच्छा, n की जगह सॉरी 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास लेमडा 1 बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास 1 जब मल्टीप्लाई होगा आपके पास लेमडा 1 से, तो आपके पास जो वेवलेंथ का सिंबल है, तो लेमडा 1 आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग की लेंथ हमें दी गई है वो आपके पास 0.75 है। और 0.75 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1.5, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1.5 मीटर। तो चले मैं कैलकुलेटर पर मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 तो इक्वल हमारे पास आ गया 1.5 के। जबकि अब हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो उसको करने के लिए स्पीड हमारे पास बराबर होती है एक वेव की, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ। वेवलेंथ हम कहते हैं एक साइकिल के अंदर जो लेंथ कवर्ड हुई होती है वेव की, उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। अब हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल v के साथ, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म में, सॉरी, जो इक्वेशन है उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहे हैं, यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो v आ जाएगा हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो 400 है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 400। जबकि
जो लैम्डा है यानी कि वेवलेंथ, वो हमारे सिनेरियो में कितनी थी, लैम्डा 1, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा लैम्डा 1 फॉर्मूले के लिहाज से। अब तो आपके पास, और वो वेवलेंथ कितनी निकल कर आई हमारे पास 1.5, तो मैंने 1.5 लिख लिया। अब 400 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चीज़ मैं कैलकुलेटर पे करके दिखा भी देता हूँ आपको। तो 400 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 1.5, तो जवाब आपके पास आ जाएगा 600 हर्ट्स, सॉरी 600। जबकि जो स्पीड का यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो मीटर पर सेकंड होता है। तो 600 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड निकल कर या कैलकुलेट होकर आ गई है एक ऐसी स्ट्रिंग के लिए जिसकी जो लोवेस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी हुई थी जो कि 400 हर्ट्स थी, जबकि जो उसकी लेंथ थी स्ट्रिंग की वो हमारे पास 0.75 मीटर है। तो आज हमने चैप्टर 7 जो कि वेव्स एंड वाइब्रेशंस है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.2 सॉल्व किया।